दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में लगातार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन हूबहू पूछे जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक क्रम शुरू किया है जिसमें ग्रुप डी से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न जो एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं उसको जो है धीरे धीरे करके एक एक करके सॉल्व कराएंगे और उम्मीद करेंगे कि साइंस के आपके 25 के 25 सवाल हूबहू फंसाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बेनिफिट तो 100% होने वाला है। तो आज का चैप्टर जो है वो अम्ल क्षारक और लवण है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है एग्जाम्पलर का। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्या होता है जब एक परख नली में अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं जिसमें 2 या 3 ऑप्शन करके देता है। लगातार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। पहला है विलयन का ताप बढ़ता है, दूसरा है विलयन का ताप घटता है, तीसरा है विलयन का ताप जो है वो समान रहता है और चौथा है लवण का निर्माण होता है। तो चौथा कहीं ना कहीं आप लोग पकड़ लिए होंगे कि जब अम्ल और क्षार में रिएक्शन होता है तो उदासीनीकरण होता है और लवण का निर्माण भी होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये भी जानिए कि जब ये है अम्ल और क्षारक जब रिएक्शन करते हैं तब जो है तापमान जो है विलयन का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, विलयन का ताप बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1 और 4 दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। मतलब विलयन कैसा होगा, तो विलयन जो है वो किस तरह होगा, विलयन जो है वो होगा क्षारीय। ठीक है, तभी नीला कर रहा है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक में मिला देने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाए, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके ए बेकिंग पाउडर, बी चूना, सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन या ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्षार है तो उसे क्या कहते हैं, उल्टा करने के लिए किस प्रकार का विलयन मिलाया जाएगा, तो एक अम्ल मिलाया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या होगा। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का जो कार्य पूछा गया है, आपके ऑप्शन है ए मुक्त गैस को अवशोषित करना, बी गैस को नमी प्रदान करना, सी गैस से नमी को अवशोषित करना और ऑप्शन डी आपके हैं मुक्त गैस से क्लोरीन आयन को अवशोषित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नमी है ना, आर्द्र दिन है तो नमी होगा। तो क्या करे काम इसका क्या रहेगा, गैस से नमी को अवशोषित करना, नमी को कम करना काम रहेगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का हाइड्रोजन गैस सल्फाइड से जब विचरण के दौरान सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त लक्षित नली में गुजारा जाता है तो लक्षित, तो इसका राइट आंसर यही होगा भैया। कैल्शियम क्लोराइड का कार्य जो है वो गैस से नमी को अवशोषित करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल नहीं रखता है। कौन सा लवण जो है वो क्रिस्टलीय जल नहीं रखता है। आपके ऑप्शन है ए नीला थोथा, बी बेकिंग सोडा, सी धावन सोडा या ऑप्शन डी जिप्सम। तो यहाँ पे जो है वो पूछा गया है कि जल जो है किसमें नहीं रहेगा। ठीक है, क्रिस्टलीय जल किस लवण में क्रिस्टलीय जल नहीं रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में जो है वो क्रिस्टलीय जल नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर एक थोड़ा तेज़ हम करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हो सकता है किसी का पेपर कल ही हो, सॉरी कल तो नहीं होगा, या परसों हो नरसों हो, तो जितनी जल्दी हम लोग सॉल्व करा पाएँ उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बनता। सोडियम कार्बोनेट एक प्रबल क्षारीय लवण है क्योंकि यह, तो क्षारीय यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है यह एक क्षारीय लवण है, इसका निर्माण जो है किससे किया जाएगा, क्षारीय लवण है। तो क्षारीय लवण का निर्माण जो है वो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक के द्वारा ही किया जा सकता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्षारीय जो लवण है उसका निर्माण तभी आप कर सकते हैं जब अम्ल जो है वो दुर्बल रहेगा और प्रबल क्षारक रहेगा। ठीक है, बेस जो है वो प्रबल रहेगा। अगला क्वेश्चन है दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो दांत के इनेमल जानते हैं शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन फिलहाल पूछा नहीं जा रहा है रेलवे में, लेकिन फिर भी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे है तो देख लीजिए।
क्या पूछा गया है, दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, उदासीन होती है या उभयधर्मी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय होती है। ठीक है, क्षारीय होती है, क्षारीय होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो क्षारीय है। मृदा के नमूने, अगला क्वेश्चन है, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिलवी विलयन पीएच पात्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पात्र जो है रंग को हरा नीला कर देगा, हरा नीला कर देगा। इसका आप लोग आंसर बताइए। 7वें का आपके ऑप्शन ए नींबू का रस, बी सिरका, सी साधारण लवण या ऑप्शन डी एक प्रति अम्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रति अम्ल। सॉल्यूशन भाई थोड़ा विस्तार से मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जो समय का अभाव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है। अम्लीय सामर्थ्य का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अम्ल जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, तो बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। आपके ऑप्शन है जल, फिर जल से पावरफुल एसिटिक एसिड और उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और फिर जल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भैया एसिटिक एसिड यहाँ पे पावरफुल ज़्यादा दिखा रहा है बी में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे एसिटिक एसिड के बाद जल, तो जल तो न्यूट्रल है, ये भी गलत हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक को सबसे कमज़ोर बताया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर यही है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के हाथ में दुर्घटना वश साद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, साद्र एकदम जो है बहुत पावरफुल अम्ल होता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड, ठीक है, एसिड होता है। तो उसकी अगर गिर जाए बूंद तो आपको क्या करना चाहिए, हाथ को लवणीय जल से धोना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाएं। ठीक है, अगला, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं। या ऑप्शन डी, प्रबल क्षारक के साथ अम्ल को उदासीन करें। ठीक है, प्रबल क्षारक के साथ अम्ल को उदासीन करें। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो है पेस्ट लगाएं। ठीक है, इससे आपका जो है जलन वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है, मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आप ऑप्शन देखो, इसी कर एकदम सेम टू सेम इसी तरह पेपर बन रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन नहीं आ रहे, कई ऑप्शन सही उसमें हो रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है पहला जो है, यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, या जलती हुई तीली को बुझा देती है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, या ऑप्शन 4 जो आपका है इसमें अरुचिकर गंध आते हैं, अरुचिकर गंध आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जलती हुई तीली को जो है वो बुझा देगी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और प्रयास यही करिए, वीडियो कम से कम 1 से 2 बार देख के आप अच्छे से रिवीजन भी इस वीडियो का कर लीजिएगा, सॉरी इस चैप्टर का कर लीजिएगा। सामान्य लवण जो है रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं, पहला धावन सोडा, बी विरंजक चूर्ण, सी बेकिंग सोडा, या ऑप्शन डी बुझा चूना। ठीक है, किसके निर्माण में जो टेबल सॉल्ट होता है उसका यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब जानते हो, एक बेकिंग सोडा तो भैया होगा ही होगा और दूसरा धावन सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा और धावन सोडा दोनों में इसका यूज होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है। आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी टार्ट्रिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, या ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आप बताइए, बेकिंग सोडा जो है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो होता है, ठीक है, और क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड भी होता है बेकिंग सोडा में। ठीक है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो आप लोग बताइए, जो टूथपेस्ट होता है आपका, उसकी प्रकृति कैसी होती है? टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्षारीय होती है। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर होगा। जो टूथपेस्ट की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, क्योंकि हमारे जो मुंह में बड़े पैमाने पे एसिड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्षारीय टूथपेस्ट से हमको ब्रश करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आपके हैं, पहला पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। दूसरा है पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। तीसरा है पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही प्रबल होगा। और ऑप्शन 4 आपका है पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। ठीक है, तो सभी लोग आप लोग जानते हैं जो पीएच मान है वो 0 से 14 तक के रेंज का होता है। ठीक है, तो 1 से 7 के नीचे जो है 7 से नीचे जो है वो प्रबल क्षारक होते हैं। ठीक है, सॉरी, प्रबल अम्ल होते हैं। नीचे करके जाइएगा, जब 7 जो है 7 से नीचे जो 6 है वो कमज़ोर है। ठीक है, उससे पावरफुल जो है 5 है। तो इसमें आंसर जो है इसका कैसे आप निकालेंगे ये देखिए। ठीक है, आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर अगर आप ना भी जानते, सिर्फ पीएच जो है क्या होता है वो अगर जानते तो इजीली आंसर इसका दे सकते थे। ठीक है, जैसे देखिए पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। बिल्कुल ये आंसर इसका ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि पीएच जब कम रहेगा, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो पीएच बहुत, अरे उसका कम बहुत है लेकिन एसिड बहुत पावरफुल होती है, तो ऐसे करके है। तो एक तो ये सही हो गया और एक क्षारक से हम लोग सही निकाल लेंगे इसमें। तो पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना प्रबल, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब पीएच जो है जितनी कम होगी क्षारक उतना दुर्बल होगा। हाँ, ये इसका ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाचक के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच प्रकृति क्या होती है? जठर रस की जो है पीएच प्रकृति क्या होती है? तो जठर रस जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, और इसकी प्रकृति जो है वो पीएच जो है वो 7 से कम होगी, क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है जठर रस। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो कौन सी परिघटना होती है? आपके ऑप्शन है ए आयनीकरण, बी उदासीनीकरण, सी तनुता, या ऑप्शन डी लवण का निर्माण। तो अम्ल में जब जल मिलाएंगे तो लवण का तो निर्माण होने से रहा। ठीक है, क्योंकि जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तब ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तो पहला और एक तीसरा। ठीक है, आयनीकरण होगा जब अम्ल में जल मिलाया जाएगा तो आयनीकरण होगा। ठीक है, एक तो ये होगा और एक तनुता होगा। ठीक है, जो है डाइल्यूट होगा एसिड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहला और तीसरा जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर का क्वेश्चन, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकता है? अगर व्यक्ति जो है वो दृष्टिबाधित है या उसमें किसी प्रकार का दृष्टि दोष है तो उसे किस प्रकार का जो है वो अम्ल क्षारक सूचक जो वो प्रयोग कर सकता है? ठीक है, आपके ऑप्शन ए लिटमस, बी हल्दी, सी वेनिला, या ऑप्शन डी पिट्यूनिया की पंखुड़ी। ठीक है, पिट्यूनिया की पंखुड़ी। अगर वह दृष्टिबाधित है तो किसका यूज करेगा? तो भैया लिटमस जो है वो देख नहीं पाएगा बेचारा। ठीक है, सॉरी बेचारा नहीं कहेंगे, दिव्यांग जो है किसी प्रकार के बेचारे नहीं, बहुत ही सशक्त हो। हमारे देश की सरकार जो है वो दिव्यांगों को सशक्त बनाने की लगातार प्रयासरत है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वेनिला शत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तो आपके ऑप्शन है ए मार्बल, बी चूना पत्थर, सी लाइमस्टोन, या ऑप्शन डी चूना। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा,
कौन सा ऐसा जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा पदार्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, चूना। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? नींबू का रस, मानव का रक्त, चूने का पानी या प्रति अम्ल? तो अम्लीय भाई नींबू का रस ही होगा। इसका राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 2.4 के समथिंग इसका पीएच वैल्यू होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो 20वें नंबर का क्वेश्चन है। ये आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ठीक है, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे ठीक है बात हो रही है के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है लगाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन बताना है। ठीक है, 20वें नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है। तो पहला है बल्ब नहीं चमकेगा। बल्ब जो है वो नहीं चमकेगा, बल्ब जो है वो नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्य जो है अम्ल नहीं है। अगला, बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षारक है तथा चालन के लिए आयनन उपलब्ध कराएगा। तीसरा है बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि परिपथ अपूर्ण है। ठीक है, और चौथा है बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि यह विद्युत अपघट्य के विलयन के प्रकार पर निर्भर करता है। तो आप लोग भैया इसका आंसर दीजिए, थोड़ा समझ के दीजिएगा। ठीक है, क्या ये बल्ब है वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक रबर कॉक रखा हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ पे देखो प्रबल क्षारक का यूज किया गया है, ये कील है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना है कि सर्किट कंप्लीट है या नहीं। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और स्विच भी है जिसे ऑन दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, केवल 2। ठीक है, बल्ब चमकेगा, बल्ब जो है वो चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षारक है। ठीक है, ये जो है एक प्रबल क्षारक है और चालन के साथ आयनन उपलब्ध कराएगा, ये सर्किट भी कंप्लीट कर देगा, तो बल्ब भैया चमकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गोल्ड को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो गोल्ड को जो है घोलने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड या ऑप्शन डी एक्वारेजिया। तो सोनार जो है वो एक्वारेजिया का यूज करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन, आप लोग इससे हूबहू परिचित होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सिट्रिक अम्ल या ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड या ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो है वो एक खनिज अम्ल नहीं है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक खनिज अम्ल नहीं है और ये सभी जो है वो खनिज अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? NaOH एक प्रबल क्षारक है, सभी लोग आप जानते हैं। के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी है, NH4 और एथेनॉल। ठीक है, NH4OH एंड C2H5OH। तो इसमें कौन सा एक क्षारक नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है एक क्षारक नहीं है। ठीक है, थोड़ा इरेज कर दें हम उसको। हाँ, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। बी है प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण और अम्ल देता है। ठीक है, कुछ धातु अम्ल से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन देते हैं। और अगला है कुछ आधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो कौन सा सत्य नहीं है इसमें, इसका आपको आंसर देना। 3 इसमें सत्य हैं और एक असत्य है, तो असत्य की आपको पहचान करना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक धातु ऑक्साइड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके लवण देते हैं, लवण के साथ जो है वो अम्ल देते हैं, ये गलत हो जाएगा और सभी सही है। ठीक है, सही कौन कौन से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सही जो है इसमें सही है प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, धातु अगर जो है अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो
साल्ट देगा, जल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। दूसरा वाला गलत ही है। तीसरा जो है वो कुछ धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस जहाँ भी आए तो ये आप लोग जान जाइएगा, ये जब भी जलेगा तो ये पॉप साउंड करके जलेगा, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो 3 इसमें सही थे और एक गलत था, ऑप्शन बी इसका गलत था 24वें का। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए ब्लीचिंग पाउडर, बी बेकिंग सोडा, सी धावन सोडा, ऑप्शन डी जो है सोडियम क्लोराइड है। तो सबसे पहले आप जानते क्या है इसमें, सोडियम क्लोराइड जानते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है वो जानते हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का क्या होगा, फिर ब्लीचिंग पाउडर बताइए और बेकिंग सोडा क्या है, और तो इसमें आपको मैच करना है, ठीक है, मैच करना है आपको। और इसका जैसे चलिए मैच करते हैं, ठीक है। तो पहले का तो भैया हो जाएगा तीसरा, पहले का हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर एक व्यंजक है, ठीक है, व्यंजन है। और दूसरे का हो जाएगा चौथा सोडियम क्लोराइड जो है, सॉरी दूसरे का हो जाएगा चौथा बेकिंग सोडा एक प्रति अम्ल है, ये भी सही है, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा धावन सोडा जो है Na2CO3 जो है वो क्या है, तो धावन सोडा जो है सी का एक हो जाएगा, ठीक है, एक कांच का विरेचन करता है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड जो है वो NaHCl का उत्पादन करती है, ठीक है, सॉरी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, तो इसमें H2 और Cl दोनों का उत्पादन होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, पहले का तीसरा, हाँ सीधा सीधा आप लोग जानिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे बी का जो है, बी का फोर्थ, सी का पहला और ऑप्शन डी का जो है वो दूसरा हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सामान्य सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के समान आयतन तनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी विलयन की पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, ठीक है, कौन सा रंग प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को समान आयतन में मिश्रित किया जाएगा, तो भैया क्या होगा यहाँ पे, आप लोग बताइए क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसका कलर जो है वो पीला हरा हो जाएगा, ठीक है, पीला हरा हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, HCl, ठीक है, को जल से गुजारा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला यह विलयन में आयनित नहीं होता है क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक है, दूसरा यह विलयन में आयनित हो जाता है या होता है, तीसरा है यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिलिक दोनों आयन देता है, और चौथा है यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। इस 27वें का आप लोग आंसर दीजिए और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दूसरा और चौथा। यह जो है विलयन में आयनित हो जाएगा, ये सही है, और चौथा यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है, एक कड़वे लाल लिटमस को नीला करता है, अम्ल से संबंधित है, तो क्या अम्ल जो है नीला करेगा, या आप लोग बताइए, अम्ल जो है वो नीला करेगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है, नीला नहीं करेगा, क्षार नीला करता। खट्टे जो है वो लाल लिटमस को नीला, एक तो मतलब यहाँ पे प्रकृति बताइए कि खट्टा होता है, कड़वा होता है, ये हो गया, और नीला करेगा, लाल करेगा, ठीक है, ये भी बताएगा। तो अम्ल जो है वो खट्टा होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, और नीले लिटमस को लाल करता है, ठीक है, खट्टा होता है उसकी प्रकृति। अगर अम्ल को आप हल्का सा टेस्ट करेंगे, जैसे नींबू जो है वो खट्टा होता है, ठीक है, नींबू खट्टा होता है, और नींबू को अगर हम लिटमस पे डालेंगे तो वो नीले लिटमस को लाल कर देगा, ठीक है, ये भी आप लोग जानिए। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को पता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होंगे। आपके ऑप्शन है H3O प्लस आयन और प्लस क्लोरीन माइनस, ठीक है, या H3O प्लस प्लस OH माइनस, या यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछा गया है HCl, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का तो होना तय है लगभग, ठीक है। तो इसका जो है अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुकिए थोड़ा क्वेश्चन फोकस कर दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्लोर क्षार। क्लोर क्षार से देखे ही होंगे आप, अगर एनालिसिस करते हैं तो लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्लोर क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया का सही प्रदर्शन पहचानिए, ठीक है। तो पहला NaCl में H2O मिलाया गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। तो ये आप लोग जानिए कि क्लोर क्षार में जो है क्लोरीन तो होना तय है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो NaCl में जब H2O मिलाया जाएगा, ठीक है, तो Na और OH ये बन जाएगा, ठीक है, एक प्रबल क्षारक का निर्माण किया जाएगा या हो जाएगा, और जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 30 MCQ थे इसमें एग्जाम्पलर में। अगला अगर हम देखें कुछ ऐसा अगर सॉल्व कराने लायक हो तो किया जाएगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे कॉलम में जो है वो मिलान करना था, तो कैसे किया जाएगा इस कॉलम का मिलान। तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाएगा, ठीक है। A का 4 हो गया। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल जो है वो कहाँ पाया जाएगा, ये आप लोग बताइए। तो B का सिरका, ठीक है, C हो जाएगा, सॉरी B का जो है 3 सिरका हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, तो ये टमाटर में पाया जाएगा, और सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाएगा। तो ये हो गया मैच, ठीक है। आप लोग शायद ये जानते भी होंगे क्योंकि इससे सबसे जो है लगातार क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। तो लड़के लगभग जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं ये सब उनको रट चुका है, ठीक है। अब अगला यहाँ पे कुछ मैच करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, तो जब जिप्सम को गर्म किया जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब उसके जो है क्या कहते हैं, उसके पानी जो है जिप्सम को जब गर्म किया जाएगा यानी डिहाइड्रेटेड किया जाएगा तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ज़्यादा पानी कहाँ पे है, 2H2O, ठीक है, CaSO4 2H2O। तो ज़्यादा पानी भैया किस में होना चाहिए, तो ज़्यादा पानी जो है वो जिप्सम में होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा पानी था तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और 2H2O, ठीक है। और इसको जब गर्म किया जाएगा तो पानी की संख्या जो है पानी जो है की मात्रा कम हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा और उसमें कम पानी होगा, आधा बचेगा, 1.5 पानी जो है 1.5 यूनिट जो है वो इवापोरेट हो गया। और ब्लीचिंग पाउडर जो है तो CaCl2 CaOCl2, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। और ये बुझा हुआ चूना, जब कैल्शियम ऑक्साइड में H2O मिलाया जाएगा तो चूना जो है वो बुझ जाएगा, ठीक है। अगला देखें कुछ और ऐसा है क्वेश्चन, चींटी के दंश, 34वां क्वेश्चन अगर हम करें, चलिए प्रयास यही करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको भी देखेंगे और एक एक करके ऐसे थोड़ा थोड़ा जो मतलब होगा। निम्नलिखित पदार्थों के लिटमस जो पत्र पर क्या क्रियाएं होंगी, ठीक है। तो HCl गैस जो है वो जो है लिटमस पेपर पे क्या करेगा, तो HCl गैस अगर है तो लिटमस पेपर को गीला तो कर नहीं पाएगा, तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, ठीक है। अगर नम NH3 गैस है तो क्या होगा, तो नम है, ठीक है, तो ये जो है NH3 है तो ये एसिडिक तो है नहीं, बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो ये जो है वो जो लाल लिटमस है उसको नीला कर देगा, लाल लिटमस जो है उसको नीला कर देगा, ठीक है।
ये जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। नींबू का रस क्या करेगा, तो नीले को लाल कर देगा। कार्बोनीकृत पेय पदार्थ जो हैं वो क्या करेंगे, ठीक है, तो ये जो है ये भी एसिडिक नेचर का रहेगा, तो नीले को लाल में परिवर्तित कर देगा, ठीक है। और दही क्या करेगा भैया, दही जो है वो एसिडिक नेचर का रहेगा, तो ये भी नीले को लाल कर देगा। साबुन जो है क्या करेगा, साबुन क्या करेगा, साबुन का विलयन क्या करेगा, साबुन जो है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, तो ये लाल को जो है वो नीला कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है चींटी के दंश में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए और इसका रासायनिक सूत्र भी दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पूछा, अभी तक क्वेश्चन क्या था, क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ पे पूछा गया है कि उसके बाद थोड़ा ये लिखने वाला क्वेश्चन है, तो मैं जिसमें जितने मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ग्रुप डी में वो आपको मैं बता दूं। तो सबसे पहले तो ये बताइए चीनी के डंस में किस अम्ल का यूज होता है, या चींटी के डंस में कौन सा अम्ल रहता है, तो मेथनोइक अम्ल रहता है, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र जो है एच जो है, इसका सूत्र जो है HCOO, ठीक है, H होता है, ठीक है। थोड़ा यार पेन में मुझे दिक्कत लग रही है। सबसे पहले ये आप देखिए क्या है, चींटी के डंस में तो कौन सा अम्ल होगा, तो फॉर्मिक अम्ल होगा, ये आप लोग जानते हैं, या मेथनोइक अम्ल। और ये इसका जो है सूत्र, जो अगर हम बात करें इसके सूत्र की हम बात करें तो हो जाएगा H, मोटा मोटा मैं लिख दे रहा हूँ कि आप लोग भैया याद रखें, ठीक है, HCOOH, ठीक है, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। और इससे राहत पाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चींटी के डंस के कारण हुई जलन से राहत पाने के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे राहत पाने के लिए हम जो है क्षारीय लवण जैसे बेकिंग सोडा का यूज करेंगे, ठीक है। कोई बेकिंग सोडा अगर चींटी आपके कहीं काट लेती है और वहाँ पे आप बेकिंग सोडा लगा दिए, ठीक है, तो आपको आराम हो जाएगा। बेकिंग सोडा आप लोग बताइए कि बेकिंग सोडा का जो है वो रासायनिक सूत्र क्या होगा, आप लोग कमेंट करके आंसर उसका दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है जब अंड कवच में नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है, क्या होता है जब अंड कवच में नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है, ठीक है, अंड कवच में नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। अंड कवच क्या है, अंड कवच जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो अंडे का ऊपरी हिस्सा होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और जब इसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है, जब इसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, ठीक है। जैसे थोड़ा पेन मुझे मेरे पास जानते हैं कुछ है नहीं आईपैड वगैरह, जो मैं इसको सॉल्व कर देता। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट जो अंड कवच है, ठीक है। इसमें जब इसमें जब आप HNO3 मिलाएंगे, ठीक है, HNO3, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल जब मिलाएंगे तो यहाँ पे CaNO3 और H2O गैस, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस रिलीज होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 36, ठीक है। जो क्वेश्चन बड़ा रहेगा, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन बड़ा रहेगा दिखने में वही क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा जल्दी, काहे कि वो क्वेश्चन जो है आसान रहता है, ठीक है। जैसे ये 36 नंबर का क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने 2 पृथक बीकर में एक अम्ल तथा दूसरे में क्षार का विलयन बनाया, ठीक है, और वह विलयन को लेबल चिन्हित करना भूल गया, ठीक है। जैसे 2 बीकर लिया किसी ने और उसमें जो है विलयन को चिन्हित, उसमें लेबल नहीं लगाया, ठीक है, कि कौन सा इसमें जो है, कौन सा इसमें एसिड है और कौन सा इसमें बेस है, ठीक है। अब वो यहाँ पे लिखा गया लेबल करना जो है भूल गया, तथा प्रयोगशाला में लिटमस पत्र भी उपलब्ध नहीं। अब प्रयोगशाला में जो है वो लिटमस पेपर भी नहीं है, तो चूँकि दोनों विलयन रंगहीन है तो इसमें विभेद वो कैसे करेगा, तो विभेद भैया कैसे करेगा ये आप लोग बताइए। तो क्या लिटमस ही है, मतलब जो अम्ल क्षार सूचक सिर्फ लिटमस ही तो है नहीं, कुछ और भी हैं, ठीक है। जैसे कि हल्दी, तो हल्दी का यूज वो कर सकता है, गुड़हल भी है जो सूचक के रूप में उसे यूज कर सकता है, और फिनोप्थिलीन भी यूज कर सकता है, ये आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो सिर्फ पीएच पेपर ही, पीएच जो है सिर्फ लिटमस पेपर ही नहीं है जिससे आप एसिड और बेस में विभेद कर सकते हैं,
कई ऐसे हैं, जैसे प्राकृतिक रूप से आप अगर घर में ये रिएक्शन कर रहे थे तो आप हल्दी का यूज कर सकते थे या गुड़हल का यूज कर सकते थे, और अगर आप कहीं प्रयोगशाला में बैठे हुए तो आप फिनोप्थिलीन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो विभेद आप हल्दी का यूज करके, गुड़हल का यूज करके कर सकते थे। अब जो है क्या है क्वेश्चन, अब यहाँ पे ऊष्मण के द्वारा आप बेकिंग पाउडर तथा धावन सोडा में कैसे विभेद करेंगे। बेकिंग पाउडर और धावन सोडा जैसे कि धावन सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 में कैसे विभेद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा धावन सोडा दो में विभेद करने की बात कही गई है। तो कैसे किया जाएगा, धावन सोडा का जो है रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है और इसमें पानी के 10 अणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो जो है CO2 गैस देगा। ठीक है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देगा। चूने के पानी को जब सोडियम ये बेकिंग पाउडर जो है इसे गर्म करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ठीक है, और उसे अगर आप पानी से रिलीज करेंगे तो दूधिया पानी को जो एकदम वाइट कलर का कर देगा। ठीक है, जबकि सोडियम क्लोराइड जो है, जो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, विभेद कैसे करेंगे, सीधा सीधा ये आप लोग जानिए। जब बेकिंग सोडा को आप लोग गर्म करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, और आप कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, अगर आप उसे पानी से गुजारेंगे तो वो दूधिया कर देगा। और धावन सोडा जो है इस प्रकार का किसी भी प्रकार का वो गैस रिलीज जो है वो नहीं करता है। ठीक है, अगर आप इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैसे आप करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंदी करके आ रहे हैं और हम लोग को जो है MCQ फॉर्म में सॉल्व करना है। तो भैया क्या किया जाए, हम लोग बताइए आप। ठीक है, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं इसका PDF जो है आप लोग को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग PDF इसका ले लीजिएगा और धीरे धीरे करके जो है सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए भैया, धन्यवाद। लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व किए, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि हवाई वाले हैं जो यूट्यूब पे लगातार टॉप 100 क्वेश्चन साइंस के, ये सब नहीं है। 1 नंबर के क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो है लगातार पेपर में यही सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लोग वीडियो को देखें भैया, जाते वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। आगे जो है समय समय पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।